जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का होने वाला है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के दस्तकारी और संस्कृति पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आने वाले झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए आज का जो पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर आइए देखते हैं। तो झारखंड की पारंपरिक चित्रकला कौन सी है ना, चित्रकला कौन सी है। ठीक है, झारखंड की पारंपरिक चित्रकला कौन सी है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर ए मधुबनी, बी सोहराई, सी पथचित्र, डी वारली। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड की पारंपरिक कला जो है वो सोहराई है दोस्तों। मुख्य रूप से क्या है, सोहराई है। ठीक है, तो झारखंड की पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से सोहराई है, जो मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती है तथा जो कि एक लोक आदिवासी कला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकात्मक आकृतियों का उपयोग किया जाता है। जबकि यदि बात किया जाए मधुबनी पेंटिंग की, तो ये बिहार के मिथिला से संबंधित है दोस्तों, है ना, मिथिला से संबंधित है। और बात किया जाए पथचित्र की, तो पथचित्र जो है ये उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है ना, उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है दोस्तों। और यदि बात किया जाए वारली की, तो वारली पेंटिंग जो है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो सोहराई कला में जंगली जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे उकेरे जाते हैं, जो समुदाय की महिलाएं त्योहारों पर अपने घरों को सजाने के लिए बनाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड की पारंपरिक चित्रकला जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी सोहराई है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है दोस्तों, है ना। कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज जन्म उत्सव पर, ऑप्शन बी विवाह पर, ऑप्शन सी पर्व उत्सव पर, या ऑप्शन डी जो है फसल कटाई पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कोहबर चित्रकला मुख्य रूपों में प्रजनन, पुरुष स्त्री संबंध, जादू टोना, वट हाथी, मछली और अन्य फूलों जैसे प्रतीकों को दर्शाया जाता है दोस्तों, जो विवाह से जुड़ी समृद्धि, दीर्घायु और वंश वृद्धि का प्रतीक है। यह मूल रूप से मिट्टी की दीवारों पर महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले शुभ और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, जो शुभंकरों, है ना, शुभंकरों यानी सोहराई के साथ झारखंड और बिहार की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। ठीक है, यह गुफा चित्रों का एक आधुनिक रूप माना जाता है दोस्तों। तो कोहबर चित्रकला की बात किया जाए, तो ये कोहबर चित्रकला का मुख्य उद्देश्य नवविवाहित जोड़े के लिए प्रजनन क्षमता, समृद्धि, दीर्घायु और वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा
कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है दोस्तों? तो ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी विवाह करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। झारखंड की प्रमुख लकड़ी की शिल्प कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। झारखंड की प्रमुख लकड़ी की शिल्प कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ हजारीबाग, ऑप्शन बी इज़ रांची, ऑप्शन सी इज़ दुमका, ऑप्शन डी इज़ गढ़वा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड की प्रमुख लकड़ी की शिल्प कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ना। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड में काष्ठ शिल्प या लकड़ी की शिल्प कला के लिए रांची और हजारीबाग क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों, जहां लकड़ी के खिलौने, वाद्य यंत्र, कलात्मक बैठने की चीज़ें, फूलदान और अन्य सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और हजारीबाग अपनी भित्ति चित्र परंपरा के लिए भी माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मेन रूप से हजारीबाग जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा, है ना, हजारीबाग और रांची दोनों। लेकिन यहाँ पर जो है हजारीबाग अपनी भित्ति चित्र परंपरा के लिए भी जाना जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी झारखंड की प्रमुख लकड़ी की शिल्प कला जो है हजारीबाग क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतज़ार कर रहा है स्क्रीन पर दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का कौन सा जिला सोहराई और कोहबर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर बोकारो, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 झारखंड का कौन सा जिला सोहराई और कोहबर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सोहराई और कोहबर चित्रकला के लिए झारखंड का हजारीबाग जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन जो पूछ रहा है झारखंड का कौन सा जिला, यानी हजारीबाग जिला। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोहराई और कोहबर चित्रकला के लिए झारखंड का हजारीबाग जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। यह कला मुख्य रूप से हजारीबाग और चतरा जिलों में प्रचलित है, लेकिन हजारीबाग इस कला का केंद्र माना जाता है और इस अवसर पर सोहराई कला की जननी कहा जाता है दोस्तों। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तसर या टसर रेशम उत्पादन झारखंड के किस क्षेत्र में प्रमुख है दोस्तों, है ना। तसर या टसर रेशम उत्पादन झारखंड के किस जिले में प्रमुख है?
ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज चाईबासा और सरायकेला, ऑप्शन बी देवघर और दुमका, ऑप्शन सी गढ़वा और लातेहार, ऑप्शन डी गोड्डा और साहिबगंज। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। टसर या तसर रेशम उत्पादन झारखंड के चाईबासा और सरायकेला क्षेत्र में प्रमुख है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में हमें ऑप्शन फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, चाईबासा और सरायकेला। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो झारखंड में तसर रेशम का प्रमुख उत्पादन चाईबासा और सरायकेला क्षेत्र में होता है, जो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड की किस जनजाति की महिलाएं पत्थर की मूर्ति कला के लिए मानी जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ संथाल, ऑप्शन बी इज़ ओरांव, ऑप्शन सी इज़ असुर, ऑप्शन डी इज़ मुंडा। अब आप लोग को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो झारखंड की असुर जनजाति की महिलाएं पत्थर की मूर्ति कला के लिए जानी जाती हैं, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो झारखंड की असुर जनजाति की महिलाएं पत्थर की मूर्ति कला के लिए जानी जाती हैं। असुर जनजाति जो झारखंड में निवास करती हैं, पत्थरों को तराशने और सुंदर मूर्तियां बनाने की कला में निपुण हैं, है ना। यह पारंपरिक कला उनके समाज की एक महत्वपूर्ण पहचान है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी झारखंड की असुर जनजाति की महिलाएं पत्थर की मूर्ति कला के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर ये पूछ रहा है, झारखंड की प्रसिद्ध बांस और बेंत की शिल्प कला किस कार्य में प्रयोग होती है दोस्तों, है ना। तो झारखंड की प्रसिद्ध बांस और बेंत की शिल्प कला किस कार्य में प्रयोग होती हैं दोस्तों। यदि आप झारखंड के हैं और बांस नहीं देखा होगा तो क्या देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो झारखंड की प्रसिद्ध बांस और बेंत की शिल्प कला किस कार्य में प्रयोग होती है। ऑप्शन ए इज आभूषण बनाने में, ऑप्शन बी घरेलू उपयोगी वस्तुओं में, ऑप्शन सी कृषि उपकरण में, ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठानों में। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो झारखंड की प्रसिद्ध बांस और बेंत की शिल्प कला मुख्य रूप से घरेलू उपयोगी वस्तुओं में जैसे टोकरियाँ, फूलदान, चटाई और फर्नीचर बनाने में प्रयोग होती है। साथ ही साथ इसे मछली पकड़ने के उपकरणों और सजावटी सामानों में भी प्रयोग होता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड की प्रसिद्ध बांस और बेंत की शिल्प कला जो है घरेलू उपयोगी वस्तुओं में प्रयोग होती है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है, चौक पूजा किस समुदाय की पारंपरिक सांस्कृतिक परंपरा है ना। चौक पूजा किस समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ मुंडा, ऑप्शन बी इज़ उरांव, ऑप्शन सी इज़ संथाल, ऑप्शन डी इज़ हो। तो आप लोगों को बताना है कि चौक पूजा जो है इनमें से किस समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा है दोस्तों, है ना।
तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चौक पूजा या चौक पूजना दिए गए समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक परंपरा से है। झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों जैसे मुंडा, उरांव, संथाल हो समुदायों की अपनी विशिष्ट लोक कलाएँ और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिनमें चौक पूजा के भाव के समान आध्यात्मिक और कलात्मक अभिव्यक्तियां मिल सकती हैं। यानी जो है चौक पूजा जो है इनमें से चारों, है ना, मुंडा में भी, उरांव में भी, संथाल में भी और हो में भी, यानी ऑप्शन जो दिया नहीं गया है कि इनमें से सभी में होगा, है ना। चौक पूजा जो होता है मुंडाओं के द्वारा, उरांवों के द्वारा, संथालों के द्वारा और हो के द्वारा भी चौक पूजा की जाती है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है कि फगुआ, है ना, फगुआ झारखंड का कौन सा पर्व है दोस्तों, फगुआ, है ना। तो ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर फसल की कटाई पर्व, ऑप्शन बी विवाह पर्व, ऑप्शन सी धार्मिक पर्व, ऑप्शन डी बसंत पर्व। तो फगुआ जो है वो झारखंड का कौन सा पर्व है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से चारों ऑप्शंस में कौन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। फगुआ झारखंड का बसंत पर्व है दोस्तों, है ना। फगुआ जो है ये झारखंड का बसंत पर्व, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, जो कि होली के समय मनाया जाता है। फगुआ झारखंड का कौन सा पर्व है, बसंत पर्व है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी बसंत पर्व। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो कि छपने वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। झारखंड की प्रमुख लोक नृत्य छऊ किस जिले से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमसे पूछ रहा है कि झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य छऊ किस जिले से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज रांची, ऑप्शन बी इज सरायकेला, ऑप्शन सी इज धनबाद और ऑप्शन डी जो है बोकारो। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य छऊ जो है, छऊ नृत्य जो राज्य के सरायकेला जिले से संबंधित है दोस्तों, है ना। तो झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य छऊ जो है वो ऑप्शन बी सरायकेला से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, यह और इसे सरायकेला छऊ नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ और उड़ीसा के मयूरभंज के साथ छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ में से एक है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो छऊ नृत्य का जो है 3 शैलियाँ होती है। ठीक है, एक सरायकेला का, एक पश्चिम बंगाल और तीसरा जो है उड़ीसा के मयूरभंज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सरायकेला, है ना। यानी झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य छऊ जो है वो सरायकेला जिले से संबंधित है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड में कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ठीक है, झारखंड में कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज विवाह, ऑप्शन बी इज जन्म उत्सव, ऑप्शन सी कर्मा पूजा, ऑप्शन डी होली। तो इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। झारखंड में करम नृत्य करम पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में कर्मा नृत्य जो है वो कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, जो एक फसल उत्सव है और अच्छी फसल, स्वास्थ्य और भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। यह पर्व भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है और इस दौरान लोग करम देवता की पूजा करते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं तथा करम शाखा के चारों ओर नृत्य करते नजर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी झारखंड में कर्मा नृत्य यानी कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड के जनजातीय लोकगीतों में जुमरा किससे जुड़ा है ना। तो झारखंड के जनजातीय लोकगीतों में जुमरा किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर श्रम गीत, ऑप्शन बी फसल गीत, ऑप्शन सी विवाह गीत, ऑप्शन डी धार्मिक गीत। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि झारखंड के जनजातीय लोकगीतों में जुमरा किससे जुड़ा है। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड के जनजातीय लोकगीतों में जुमरा यानी झूमर मुख्य रूप से फसल के मौसम और प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, यानी ये जो है फसल गीत है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड में जनजातीय लोकगीतों के में जुमरा जो है वो फसल गीतों से जुड़ा है। ठीक है, और यह एक ऐसा लोक नृत्य है व संगीत है जो आदिवासी समुदायों और शादान जाति के लोग मिलकर फसल कटाई के दौरान करते हैं। जुमरा यानी झूमर में मांदर और नगाड़ा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है और लोग आनंद से झूम उठते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड के जनजातीय लोकगीतों में झूमर या झुमरा फसल गीत से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड में पाथलगड़ी आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था, है ना। पाथलगड़ी आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ मुंडा, ऑप्शन बी इज़ असुर, ऑप्शन सी इज़ संथाल, ऑप्शन डी इज़ बिरहोर। तो आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड में पाथलगड़ी आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में पाथलगड़ी आंदोलन मुख्य रूप से मुंडा समुदाय से जुड़ा था दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है झारखंड में पाथलगड़ी आंदोलन जो है वो मुंडा समुदाय से जुड़ा हुआ था, यानी मुंडा समुदाय से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, जो पारंपरिक अधिकारों, भूमि और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। यह आंदोलन मुंडा और अन्य स्वदेशी जनजातियों द्वारा अपने पारंपरिक अधिकारों, अपने पहचान और अपनी भूमि व संसाधनों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया एक प्रतिरोध था, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुंडा। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो झारखंड की पिरूल से बनी वस्तुएं किससे तैयार की जाती हैं। ठीक है, झारखंड की पिरूल से बनी वस्तुएं किससे तैयार होती हैं। ऑप्शन ए जो है हमारे पास बांस, ऑप्शन बी साल के पत्ते, ऑप्शन सी ताड़ पत्ते और ऑप्शन डी है पिरूल यानी चीड़ की पत्तियाँ। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। झारखंड में पिरूल यानी
चीड़ की सूखी पत्तियां से हस्तशिल्प उत्पाद जैसे राखी और विभिन्न सजावटी सामान बनाए जाते हैं। इनका उपयोग जैव कोयला उत्पादन और कागज़ मिलों में भी किया जाता है। पिरूल संग्रह करने से न केवल वनों में आग लगने की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का स्रोत भी है। तो पिरूल का उपयोग राखी और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद बनाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो झारखंड की पिरूल से बनी वस्तुएं जो है वो पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों से तैयार की जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र लोहे के दस्तकारी शिल्प आयरन क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा क्षेत्र लोहे के दस्तकारी शिल्प यानी आयरन क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ लोहरदगा, बी ऑप्शन इज़ जमशेदपुर, सी जो है बोकारो, डी जो है दुमका। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। झारखंड का बोकारो क्षेत्र लोहे से दस्तकारी शिल्प यानी आयरन क्राफ्ट, जहां पारंपरिक रूप से लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं जैसे हथौड़ी, कुल्हाड़ी, दरांती, जिसे झारखंड का शेफील्ड भी कहा जाता है। जबकि यदि जमशेदपुर की बात किया जाए, ठीक है, यदि जमशेदपुर की बात किया जाए तो ये लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह औद्योगिक शहर है। जबकि लोहरदगा जो है पीतल हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है और दुमका हथकरघा के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड का बोकारो क्षेत्र लोहे के दस्तकारी शिल्प आयरन क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सी जनजाति विशेष रूप से लोहा गलाने और लोहे के सामान बनाने के लिए जानी जाती है ना। तो झारखंड में कौन सी जनजाति विशेष रूप से लोहा गलाने और लोहे के सामान बनाने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए इज़ उरांव, ऑप्शन बी इज़ असुर, ऑप्शन सी इज़ मुंडा और ऑप्शन डी जो है संथाल। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड में असुर जनजाति, क्या असुर जनजाति, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है ना। तो झारखंड में असुर जनजाति जो है विशेष रूप से लोहा गलाने और लोहे के सामान बनाने के लिए जानी जाती है दोस्तों। पारंपरिक तरीकों से लौह अयस्क से लोहा निकालकर उसे विभिन्न रूपों में ढालने की कला में असुर जनजाति के लोग क्या होते हैं? माहिर होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी असुर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये पूछ रहा है झारखंड की आदिवासी महिलाएं सोहराई चित्रकला किससे बनाती है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर। झारखंड की आदिवासी महिलाएं सोहराई चित्रकला किससे बनाती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ सिंथेटिक रंग, ऑप्शन बी प्राकृतिक रंग और मिट्टी, ऑप्शन सी इज़ तेल रंग, ऑप्शन डी इज़ कोयला और राख। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। झारखंड की आदिवासी महिलाएं सोहराई चित्रकला प्राकृतिक रंग और मिट्टी से बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? झारखंड की आदिवासी महिलाएं सोहराई चित्रकला जो है प्राकृतिक रंग और मिट्टी से बनाती है। महिलाएं सोहराई कला के लिए चारकोल, गेरू और विभिन्न रंगों की मिट्टी
जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करती हैं। वे इन रंगों से मिट्टी की दीवारों पर मोर, फूल, जानवर और ग्रामीण जीवन के चित्र बनाती हैं। कला में इस्तेमाल होने वाले मुख्य रंग लाल, पीला और काला होता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक रंग और मिट्टी। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ये तो हमसे पूछ रहा है कि झारखंड का पारंपरिक संगीत वाद्य मद्दोल या मांदर किसका प्रतीक है दोस्तों। मद्दोल यानी मांदर जो है किसका प्रतीक है। झारखंड का पारंपरिक संगीत वाद्य मद्दोल या मांदर किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए इज युद्ध का, ऑप्शन बी प्रेम का, ऑप्शन सी कृषि और उत्सव का, ऑप्शन डी जो है शोक का। तो अब आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। तो झारखंड का पारंपरिक संगीत वाद्य मद्दोल या मांदर एक सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ढोल है, ठीक है, जिसे अक्सर हाथों से बजाया जाता है और विभिन्न जनजातियों द्वारा लोकगीतों व नृत्यों का प्रयोग कृषि और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। कृषि और उत्सव का प्रतीक माना जाता है, ये कृषि और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इसका बेलनाकार शरीर होता है, यानी किसका, मादोल का या मांदर का, जिसके दो सिरे होते हैं और चमड़े से ढके होने के कारण यह विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि झारखंड का पारंपरिक संगीत वाद्य मद्दोल या मांदर जो है वो कृषि और उत्सव का प्रतीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हुए हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, तो ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। झारखंड का कौन सा पर्व पर्यावरण और वृक्षों की पूजा से जुड़ा है दोस्तों। झारखंड का कौन सा पर्व पर्यावरण और वृक्षों की पूजा से जुड़ा है। ऑप्शन ए इज़ कर्मा, ऑप्शन बी इज़ तीज, ऑप्शन सी इज़ सरहुल, ऑप्शन डी इज़ माघी। अब इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो झारखंड का सरहुल पर्व पर्यावरण और वृक्षों की पूजा से जुड़ा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना, यानी झारखंड का जो है सरहुल पर्व पर्यावरण और वृक्षों की पूजा से जुड़ा है दोस्तों, ठीक है। इस त्यौहार का अर्थ ही है साल की पूजा, है ना, साल वृक्ष की पूजा, यानी सखुए वृक्ष की जो पूजा होती है, जो झारखंड की जनजातीय आबादी का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा त्यौहार होता है दोस्तों। इसे प्रकृति पूजा भी कहा जाता है ना, जिसमें साल वृक्षों को पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, झारखंड का सरहुल पर्व पर्यावरण और वृक्षों की पूजा से संबंधित है या जुड़ा हुआ है दोस्तों, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है झारखंड का पारंपरिक विवाह गीत किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। झारखंड का पारंपरिक विवाह गीत किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ सोहर, ऑप्शन बी इज़ बधाई, ऑप्शन सी इज़ जनानी गीत, ऑप्शन डी इज़ डोमकच या डमकच। चलिए तो इन चारों में ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। झारखंड के पारंपरिक विवाह गीतों के लिए कई गीत गाए जाते हैं दोस्तों, जिनमें डोमकच या डमकच, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। झारखंड का पारंपरिक विवाह गीत जो है वो डमकच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो
डोमकच एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रकार का विवाह गीत है दोस्तों। अन्य गीतों में विवाह के समय गाए जाने वाले बिहा गीत और संस्कार गीत भी शामिल हैं। डोमकच गीत विवाह के दौरान खास तौर पर गाए जाते हैं। ये झारखंड के लोक संगीत का एक अहम हिस्सा है दोस्तों, और विवाह के माहौल को रंगीन बनाने में मदद करते हैं और लोग झूम उठते हैं दोस्तों नाचने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, झारखंड का पारंपरिक विवाह गीत जो है डोमकच यानी डमकच के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी ज़बरदस्त सेशन के साथ आज का क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। आपका शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब से ही हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों, यानी हम मोटिवेट होते हैं एक नए क्लास को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो हमारे थंबनेल को दबाकर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आखिर में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। जय झारखंड, जय हिंद।